भोजपुरी न्यूज टाइम। हम शंभू शर्मा। इस वक्त हम गोरखपुर में मौजूद हैं क्योंकि बात करनी है शिक्षा पे। सत्र चल रहा है जुलाई का। अब चूंकि जुलाई में तमाम लोग गांव देहात के लोग जुलाई में निकलते हैं, अपने बच्चों को जुलाई में निकालते हैं, क्योंकि एक और चिंता रहती है पेरेंट्स की, अभिभावकों की एक चिंता रहती है कि कहाँ पढ़ाएं। और आजकल सबसे बड़ा जुनून लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि अपने बच्चे को अच्छी तालीम दें, वो भी इंग्लिश मीडियम। अब चूंकि अब ये एक अलग विषय हो जाता है कि इंग्लिश मीडियम के नाम पे क्या वो बच्चा जहां जाता है वो इंग्लिश समझ पाता है या फिर इंग्लिश के नाम पे हिंदी से भी वंचित रह जाता है। तो देशज भाषाओं से धीरे धीरे व्यक्ति अगर अपने को जोड़ेगा तो संभवतः उसका ज्ञान लेवल, IQ लेवल बढ़ेगा। क्योंकि सवाल जवाब करना जरूरी इसलिए हो जाता है कि एक हमारे साथ शख्स जुड़ रहे हैं जो गोरखपुर में वित्तविहीन प्रबंधक संघ के गोरखपुर के खोरावर ब्लॉक के अध्यक्ष हैं। श्री मनोज यादव जी बात होगी, क्योंकि शिक्षा से जुड़े हैं और हम सब कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़े हुए हैं। खास तौर से हम भी कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़े हुए हैं। अब शिक्षा से जुड़ने के नाते एक गंभीर दायित्व हो जाता है कि लोगों को एक अच्छा मैसेज दिया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए कि जो मोटी मोटी फीसों के बहाने, इंग्लिश मीडियम के बहाने अपने बच्चों को इधर उधर भेजने का जो प्रयास है, बच्चे अपनी मातृभाषा से भी कर जाते हैं, अंग्रेजी भी नहीं बोल पाते और मूक बने रह जाते हैं 5 से 7 साल 8 साल और आगे जाकर के वो डिस्टर्ब होते हैं। तो क्या इसमें सच्चाई है, कितनी बात में हकीकत है, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, इन सभी बातों से हम मनोज जी से रूबरू कराएंगे। आपका स्वागत है मनोज जी भोजपुरी न्यूज टाइम। एक सवाल बनता है कि पेरेंट्स जो है देहात के, गांव के, चाहे शहर के कहीं के हों, वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा तत्काल जो KG का है, प्ले का है, तत्काल वो स्मार्ट हो जाए, तत्काल फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने लगे। आदि चीजें जो होती है पेरेंट्स के मन में रहती है। तो क्या उनको मोटी मोटी फीस जैसे गार्जियन अगर वो इफेक्ट नहीं कर पाता, दे नहीं पाता, फिर भी इधर उधर से मैनेज करता है और मोटी मोटी फीस इन विद्यालयों को देता है और बच्चे अधर में लटक जाए, ऐसा कुछ लगता है? आपका क्या विचार है? देखिए, हर एक पेरेंट्स की एक मंशा होती है कि ये हमारा बच्चा अच्छे विद्यालयों में पढ़ करके अच्छा नॉलेज लेकर के आगे बढ़ जाए जी। और ये होना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हर एक पेरेंट्स को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता होनी चाहिए। लेकिन मैंने ये देखा है कि इस चिंता में, इस चिंता के दबाव में पेरेंट्स इतना दब जाते हैं कि वो सही विद्यालयों का चुनाव नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा उनका भटक जाता है और जिस मंजिल को प्राप्त करने के उद्देश्य से पेरेंट्स एडमिशन कराता है वो नहीं हो पाता है। पेरेंट्स को विद्यालय का चॉइस करने का पूरा अधिकार है, वो अपने क्षेत्र में जाएं, हर एक विद्यालय को चॉइस करें, लेकिन सिर्फ बिल्डिंगों को देख करके, AC पंखे को देख करके एडमिशन न करें, उनके भावकालों को देख करके एडमिशन न करें, क्योंकि चीटिंग और धोखेबाजी तो हर एक चरम सीमा पर है। विद्यालयों में लोग दिखावापन में ज्यादा भाग रहे हैं, विद्यालयों के मेंटेनेंस में, बाउंड्री में, गेट में इतना खर्च कर दे रहे हैं कि लोग देख करके अट्रैक्टिव हो जा रहे हैं और अपने बच्चे का एडमिशन करा ले रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको ये चाहिए, हर एक पेरेंट्स के मेरा यही सुझाव है कि उनको यही चाहिए कि वे विद्यालयों के अंदर जाएं और विद्यालयों के जो टीचर स्टाफ हैं उनके क्वालिटी को जांचें, उनके डिग्रियों को जांचें, उनके एक्सपीरियंस को जांचें और उनसे वार्तालाप करें, उनकी क्वालिटी को देखें कि जो पढ़ा रहा है, जो क्लास में टीचर पढ़ा रहा है उसके पीछे जाकर के बैठ करके, क्योंकि बच्चे के भविष्य का सवाल है, इसमें कोई गलत नहीं है। न तो किसी प्रिंसिपल हो, न किसी डायरेक्टर। जैसे आप कह रहे हैं कि जा करके देखें क्लास के अंदर, तो क्या कितने विद्यालय इस तरह का काम करेंगे कि जो पेरेंट्स को बैठाएंगे क्लास में और दिखाएंगे कि देखो मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ? कुछ ऐसे बड़े बड़े विद्यालय जो पेरेंट्स को गेट के अंदर घुसने नहीं देते, कहते हैं यहीं से आउट हो जाइए और मिलना तो बहुत दूर होता है मैनेजिंग डायरेक्टर से, और कुछ ऐसे भी बहुत विद्यालय है जिनके मैनेजिंग डायरेक्टर दिन भर मिलते रहते हैं लोग। तो कितने विद्यालय इस परिस्थिति में या इस तरह की बात जो आप कर रहे हैं, तो 100 में कितने विद्यालय ऐसे होंगे, कितने विद्यालयों का प्रतिशत ऐसा होगा जो चाहेंगे कि पेरेंट्स बैठ के देखें? देखिए, अगर पेरेंट्स इस डर से अंदर नहीं जाता, बात नहीं करता है, अगर पहले डर जाएगा, सवाल मनोज जी पेरेंट्स के डरने का नहीं है, सवाल यह है कि पेरेंट्स को अंदर जाने नहीं दिया जाता। मैं वही उसी पे आ रहा हूँ। मैं डर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो आपके मैनेजर हैं, जो उनके प्रिंसिपल हैं, वो अंदर नहीं जाने देते, उनका परमिशन नहीं होता है। लेकिन बदलाव कब होगा? जब पेरेंट्स जागरूक होंगे। पेरेंट्स यदि जागरूक होंगे और हर एक पेरेंट्स इसकी मांग करेगा कि नहीं, मुझे टीचर के पास जाना है, मुझे टीचर से बात करना है, उनके क्वालिटी को जांचना है,
तो जब एक बदलाव कोई भी चीज, अगर हम ये सोच लें कि हमारे अकेले से देश स्वतंत्र हो जाता तो नहीं होता, लेकिन एक बदलाव होता, हमें प्रयास तो करना चाहिए जी। तो हर एक पेरेंट्स को प्रयास तो करना चाहिए कि हमारे बच्चे का सवाल है, अगर जो विद्यालय इसको मना करता है तो समझ लीजिए वो विद्यालय धोखेबाजी कर रहा है। जी। लेकिन जो विद्यालय परमिशन देता है कि नहीं आप हमारे यहाँ आइए, क्वालिटी जांच कीजिए, आप हमारी व्यवस्थाओं से देखिए, आप मार्केट में जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, मोल भाव करते हैं, थोक ठेक करके लेते हैं, अच्छी तरीके से क्वालिटी पैसा देते हैं, बच्चे के लिए भी आप पैसा देने जा रहे हैं। जी जी। और वहाँ तो एडवांस पैसा समय बहुत कम है मनोज जी। एक सवाल, बहुत बेसिक सवाल बनता है कि असल में आज जो शिक्षा का केंद्र है, जैसे शिक्षा एक सेवा का, ज्ञान देने का, एक त्याग का केंद्र माना जाता है, शिक्षा केंद्र मंदिर माना जाता है सेवा का, तो कितने विद्यालयों का भी, किस तरह के विद्यालय ऐसे हैं जो सेवा असल में कर रहे हैं आज भी, और कुछ ऐसे विद्यालय जो बिजनेस बनाए हैं? नहीं सर, व्यवसाय हो गया जी, सेवा नहीं, व्यवसाय हो गया। सेवा पहले था, जब हम पेड़ के नीचे पढ़ते थे, वो पूर्व समय में वो सेवा था। आज के 20 साल 25 साल पहले चले जाइए, टीचर भी आते थे सेवा भाव से आते थे। विद्यालय भी जब खुलते थे सरस्वती माँ के मंदिर में तो सेवा भाव से खुलते थे। उनके लिए ये प्राथमिकता नहीं था कि बच्चे फीस दें। आज तो आपको 3 महीने की फीस एडवांस जमा करना होगा, तब बच्चा आपका पढ़ेगा, तो अब सेवा भाव कहाँ मान लेंगे? ये व्यवसाय हो गया, व्यवसायीकरण हो गया है, जेब भरने का काम हो गया है, पेरेंट्स को लूटने का काम हो गया है। इसीलिए पेरेंट्स को जागरूक होना चाहिए। आज भी ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं जो पेरेंट्स की जेब को देख के काम कर रहे हैं, पेरेंट्स की दशा को देख के काम कर रहे हैं और कम फीस में सेवा दे रहे हैं। वो बड़े पूंजीपति नहीं होंगे। हाँ, तो वही मैं इसी बात करना चाह रहा हूँ कि जिन गरीब लोगों के बच्चे पढ़ने आते होंगे या जो छोटे विद्यालय, तो क्या वहां पे वो पेरेंट्स पढ़ाए संतुष्ट रहेंगे लोग? जो छोटा विद्यालय है, जिनकी छोटी फीस है, जिनकी कम फीस है, आप क्या सहमत हैं? वो विद्यालय सेवा कर रहा है, उन बच्चों को अच्छी तालीम दे पाएगा, गार्जियन संतुष्ट रहेंगे? इसी की तो जागरूकता की बात है, यही तो जागरूकता पेरेंट्स में लाना है। क्योंकि आज का पेरेंट्स भावकालों में जी रहा है, बड़े बड़े विद्यालयों में जी रहा है। एक लेबर भी चाह रहा है हमारे बड़े विद्यालय में एडमिशन कराएं बच्चे का, लेकिन वो ये देख नहीं पा रहा कि उसी के बगल में जो एक छोटा विद्यालय है वो भी उससे बेटर शिक्षा प्रदान कर रहा है। क्योंकि बड़े विद्यालयों में जाकर के बच्चा इंग्लिश वहां जब पढ़ेगा, घर जाकर के वो इंग्लिश नहीं बोल पाएगा, उसके पेरेंट्स नहीं बोल पाएंगे, माता पिता कोई नहीं बोल पाएगा, तो फिर वो लाचारी आ जाती है। तो अपने अगल बगल के छोटे विद्यालयों को भी वो टटोले, वहां भी बेस बनाए, वहां भी देखे और अपने बच्चे का भविष्य वहां भी उज्जवल कर सकता है यदि वो मन में ठान ले तो। जी धन्यवाद। बहुत सारी बात आप देख रहे थे कि ये शिक्षा, कई शिक्षाओं के संस्थापक हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मनोज जी, हमारे मित्र भी हैं और बात करते हैं कि हम लोग भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं आप सबको पता भी होगा, कुछ लोगों को पता भी होगा। तो निश्चित तौर पे जो अपने आसपास की जो शिक्षा केंद्र है वहां पे आप विजिट करें, अपने बच्चों को, जो बाल व्यवस्था है, जो कम से कम क्लास केजी से लेकर 10 और 8 तक के जो बच्चे हैं, उनको गांव देहात के विद्यालयों में अच्छी तालीम दिलाएं और ये लेवल देखें कि क्या सर्वांगीण विकास हमारे बच्चे का हो रहा है कि नहीं। अगर इसका आपको भरोसा हो और वहां पे सर्वांगीण विकास, चौमुखी विकास बच्चे का हो रहा है, तो निश्चित तौर पे दाखिला वहां कराएं और फ्यूचर के लिए बच्चों को 8 के बाद, 9 के बाद, इंटर के बाद जो पढ़ाने में खर्चे लगेंगे, चाहे वो डॉक्टरी हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे अन्य किसी ट्रेड को दिलाना हो, तो पैसे वहां काम आएंगे। तो निश्चित तौर पर आज आपको एक अलग मैसेज दिया गया शिक्षा के लिए, क्योंकि बहुत सारे गार्जियन उहापोह की स्थिति में है। तो सजग हो जाए, जागरूक हो जाए और छोटे विद्यालय हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, वहां अपने बच्चों को दाखिला दे रहा है। कैमरा पर्सन चंदन संग, हम शंभू शरण, देखते रहिए भोजपुरी न्यूज टाइम।